मेक्स जसप्रीत बुमराह सो स्पेशल कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है, यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर। बुमराह उसने नचाया हुआ था यार, मैन इन फॉर्म, द कंट्रोल, द पेस, द वेरिएशंस, जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया। बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है। वो तो अशोक क्यों तारीफ कर रहा है? वो खुद दुनिया का तेज बॉलर है। क्यों तारीफ कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि यार उसको भी पसंद है कि एक ऑनेस्ट बॉलर है, उसने अपना नहीं सोचा, उसने टीम के लिए सोचा है, तो वो किया। Absolutely. In fact, Bumrah probably should have got the player of the match in the previous game against England, because that game was very tight and it was those final overs from Bumrah which really sealed the deal. Here, the wickets that he took, the game was over already. I agree with you. की बात की, और फास्ट बॉलर आप जैसे आपने कहा, मेरे जहन में एक ही नाम आ जाता है। फिर आप अगर फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो फिर आप क्वालिटी बुमराह जैसी लेकर आए। यही वो पिच है ना जिसके ऊपर जो है वो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे। शायद कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब जो हम बेल्टर की बात कर रहे हैं, वो बेल्टर जो है वो बिल्कुल काम तमाम कर दिया उन्होंने। लेकिन सवेरा जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बुमराह ने एग्जाम्पल बनाई है। मतलब यार जसप्रीत बुमराह की बंदा क्या तारीफ करे यार। दो बॉलों के ऊपर दो इकट्ठी विकेटें निकाली, यॉर्कर्स, स्लोअर यॉर्कर्स। न्यूजीलैंड के पास ना जसप्रीत बुमराह का कोई तोड़ नहीं था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लैंड के पास कोई तोड़ नहीं था। But let's be honest, India have been the best T20 side for a number of years now. And when you have a bowler like Bumrah, even if you get a below par score, you've probably got enough. He is an absolute genius. नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के कप्तान है, उन्होंने भी बुमराह के बारे में कहा है कि इंडिया को जो अनबीटेबल जो देते हैं ना विन, यानी इंडिया को जो अनबीटेबल बनाया बेसिकली जसप्रीत बुमराह ने बनाया। उन्होंने बोला था कि ना बंच ऑफ पावर हिटर्स प्लस जसप्रीत बुमराह, मतलब अटैक फ्रॉम बैटिंग साइड, मतलब बैटिंग साइड इतनी तगड़ी, सारे पावर हिटर उन्होंने रखे हुए हैं बाय चांस, और वो इतना स्लॉक कर देते हैं और स्लॉट होते हैं, और बाद में जसप्रीत बुमराह खड़ा हो जाता है उस टारगेट के सामने। क्या हो भाई साहब, किसने चेस करना? नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज़ सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है, उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी है। अब यहां से he's a go-to man for India. लेकिन but this guy is, as Surya Kumar Yadav said, he's a national treasure. There is no question about it. पिछले टूर्नामेंट में भी बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। इसमें हाईएस्ट विकेट टेकर, 12 का स्ट्राइक रेट, यानी हर 12 गेंद पे वो एक विकेट ले रहा है। और उसने जिस तरह सेमीफाइनल में इंपैक्ट डाला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंपैक्ट डाला, और आज 4 विकेटें ली। विनिंग द फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप बाय 96 रन्स, इतने बड़े मार्जिन से जीतना इज समथिंग कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है। और नहीं है कि एक फॉर्मेट के जीनियस है। आप इनको टेस्ट क्रिकेट में ले जाएं, वो टेस्ट क्रिकेट की बोली बोलते हैं और वहां पे सबकी बोली बंद कर देते हैं। इसी तरह से 50 ओवर्स आप इनको खिला के देख लें। सो ये इतने ज्यादा वर्सेटाइल हैं और इतने ज्यादा गिफ्टेड हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और वंस इन अ जनरेशन बॉलर इसलिए नहीं कहा जाता है। बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर जगह पे, हर विकेट पे, जिस किस्म का भी विकेट है, यॉर्कर तगड़े, स्लो वन अच्छे, स्किल्स हाई क्लास, क्वालिटी, जब भी आता है टीम को विकेट्स दिलाता है। 4 वर्ल्ड टी20 में जस्सी की बॉलिंग इकोनॉमी वर्ल्ड टी20 के अंदर 5 पॉइंट समथिंग या 5.3 की, शायद दिमाग ना भग से उड़ जाता है। 5 की इकोनॉमी, ये क्वालिटी लेकर आता है वो। सलमान आगा, देख लो इंडिया की टीम चैंपियन बनी है। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, ये जितने भी हमारे वाले फुक्के हुए कारतूस हैं, इनको कोई जाकर बताए इंडिया ने 23 का वर्ल्ड कप हारा था, उसके बाद इंडिया की टीम हारना भूल गई है। आप लोग तो, आप नहीं तुम लोग सेमीफाइनल में नहीं जा पाते, दूसरों के सहारे पे चल रहे होते हो। सवेरा देखें आप, इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना। वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ उनको, ये लास्ट उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। उनका एज अ यूनिट के तौर पे वो खेलते हुए नजर आए। असल चीज है कि पिच रीड करना, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उस पिच को रीड करते हुए आप अपना वो प्लान लेके आते हैं, आप होमवर्क करते हैं और आप डिलीवर करते हैं उसी तरीके से। ऐसी ये जो बुमराह है, ये सबके लिए एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक है ना। ये जो फास्ट बॉलर बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पिचेस फ्रेंडली, या हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि 4 ओवर के अंदर आप 60, 50, 60, 70 रन दे दें, ये जरूरी नहीं। आप उसको अच्छे स्पेल में भी लेके आ सकते हैं। आप 4 ओवर के अंदर 35 से 40 रन देके 2-3 आउट कर सकते हैं बैटिंग विकेट के ऊपर। ये बहुत अच्छी बॉलिंग है, ठीक है ना। बिल्कुल
तो कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसी कंडीशन के ऊपर स्किल्स आनी चाहिए। आपने मार के स्लो वन कैसे करना है, आपने यॉर्कर कैसे मारना है, आपने स्लो यॉर्कर कैसे मारना है या स्लो बाउंसर कैसे मारना है, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर कैसे मारनी है, ये होमवर्क आपको करके आना पड़ता है। बचने वाले बच जाते हैं, करने वाले कर जाते हैं। कर दो, बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। अभी मैच चल रहा है, मुझे पता है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है जीतना ही उन्होंने। न्यूजीलैंड सारे आउट हो चुके हैं, कौन बनाएगा इतने पहाड़ जितने रन बनाए हुए? 250 रन कौन बनाएगा? कूटना शुरू करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे। इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके हूं, यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, को 9 साल से लगातार कर रहा है, और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक पर के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको स्टेडियम में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और उसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। अब देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ, उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट। ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था, वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों पे 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे, जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। ये 1000 रुपया जसप्रीत बुमराह के लिए, बुमराह की तस्वीर के ऊपर से करूंगा। जसप्रीत बुमराह माय फेवरेट। 3-4 बड़े बल्कि सारी दुनिया की तारीफ कर रही है, लेकिन 3-4 लोगों का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने बड़ी खुल के तारीफ की है। तो शोएब अख्तर की बात करते हैं। ओ माय गॉड, वो वीडियो देखा मैंने, शोएब अख्तर ने जो तारीफ किया जसप्रीत बुमराह की, उससे एक्चुअली सवाल हुआ कि यार क्या बंदा है ये, क्या खेलता है, मतलब इतना तगड़ा बॉलर कोई कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि ही इज ऑनेस्ट बॉलर, ये इसका मतलब बहुत बड़ा है और क्रिकेट वाले ही समझ सकते हैं। उसका स्लो वन पे उसने बहुत मेहनत की हुई है, यॉर्कर उसके वर्ल्ड बेस्ट है, ये शोएब अख्तर ने कहा। बट खेल के ऊपर असेसमेंट और सेंस इतनी तगड़ी है कि मैंने सिर्फ वसीम अकरम को इतना देखा है कि वो सेंस परवील करता है, वो देखता है कि गेम अवेयरनेस क्या है। ये वसीम अकरम के बाद अगर किसी को देखा है तो मैंने जसप्रीत बुमराह को देखा। ये शोएब अख्तर ने बोला कि यार ये इसको एक चीज है जो दुनिया में दूसरे बॉलर से अलग करती है, वो ये है कि ये तैयार होता है कि यार एक टफ सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आए और मैं हाथ खड़ा करूं, मैं कहूं कि मैंने आना है और मैं इधर से डील कर लूंगा और मैं यहां से डील कर सकता हूं। सो वो करता भी है। और पता नहीं उसने बोला कि कितने 7-8 साल का जिक्र किया कि 7-8 साल से वो लगातार करता आ रहा है इंडिया के लिए। मगर शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि बाकी कोई भी बॉलर बुमराह का हाफ भी नहीं है।
ऐसा माइकल अर्थरटन ऐसे ही बोला। उन्होंने कहा कि 2024 के वर्ल्ड कप का भी मैन ऑफ द मैच बुमराह को ही होना चाहिए था। हाँ उस मैच एनालिसिस कह लें नासिर हुसैन के साथ माइकल थर्टन का, तो उन्होंने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है बेसिकली, मतलब उसको वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल था उसका भी मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को ही होना चाहिए, क्योंकि उसने वहां पर आके जितवाया जब मैच खत्म हो गया था। फिर उसने सेमीफाइनल की एग्जांपल दी अब के वर्ल्ड कप की, कि सेमीफाइनल का भी मैन ऑफ द मैच बुमराह बनता था, क्योंकि वहां पे भी उसने बीच में आके उस जगह पे ओवर की जहां पर इंग्लैंड मैच से पीछे हुआ। सो मुझे भी लगता है कि 2-3 पहलू ऐसे थे, खासकर वर्ल्ड कप 2024 के भी और इसमें भी, जो बुमराह डिजर्व करता है, मगर इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। फिर जसप्रीत बुमराह की बात हुई, मुझे लगता है कि मैं जितनों को मैंने सुना ना, इंडिया वर्ल्ड कप है, जितनों को भी मैंने सुना वर्ल्ड चैंपियन है T20 का, 90% ने सेहरा उसका जसप्रीत बुमराह को लगाया, 90% ने। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जस्सी, जस्सी जैसा कोई नहीं है, काफी लोग के मुंह से सुनते हैं हम। रेट करो बुमराह के बराबर इस पूरे वर्ल्ड में कोई और आपको कोई नजर आता है बुमराह की तरह का? माजी में कोई था ऐसा यार? और फिर फिटनेस लेवल भी, और मैं आपको आपने बात याद दिला दी, शुभ अख्तर की मुझे लाइन फिर ऐसा ऐसा याद आ रही है। उसने बोला कि उस बंदे ने अपनी कमर तोड़वा ली लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया इन टेस्ट क्रिकेट। बॉलिंग में जो कद काट सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में जसप्रीत बुमराह का है, मेरा भी मानना है कि वो शायद किसी और का नहीं है। हर कोई उसकी तारीफ करता है, हर कोई उसकी तारीफ करता है।